Hi everyone, welcome to the session. So in this session, I am not going to talk about any technical stuff. So आज मैं कोई topic लेके नहीं आया हूँ. I will not be discussing about any Azure topic or any other cloud related topic. तो आज का हमारा session उसके ऊपर based नहीं है. Here I have curated this session to give you the answers of some common questions which is there in everyone's mind. तो इसमें हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे. इसमें हम बात करेंगे कि कौन सा क्लाउड हमें चूज करना चाहिए फॉर अवर करियर प्रोस्पेक्ट्स. सो आज का जो सेशन है वो बेसिकली मैं क्लाउड के सिलेक्शन के ऊपर लेने वाला हूँ, दैट विच क्लाउड इज गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड इवन इन द प्रेजेंट ऑल्सो. किस क्लाउड को चूज करने पे आप इजिली जॉब ले पा रहे हो मार्केट में किसकी डिमांड है, किस तरीके से क्लाउड के डायनेमिक्स काम कर रहे हैं. So these kind of things we are going to discuss in today's session. So let's get started. So here there are four questions. चार questions है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे and this is very common question in everyone's mind. सबसे पहली बात ये that which cloud I should choose to get into the cloud industry. मतलब अगर मैं cloud में जाना चाहता हूँ, let's say I am a fresher, I am a college graduate, or maybe I am working in some different industry. मैं किसी दूसरी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ and I want to get into the cloud industry. मैं क्लाउड का बूम देख रहा हूँ मार्केट में, दैट इन द मार्केट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट क्लाउड डेवऑप्स एंड एआई. सो आई वांट टू स्टार्ट विद द क्लाउड कंप्यूटिंग. मैं क्लाउड में स्टार्ट करना चाहता हूँ. सो विच क्लाउड विल बी द बेस्ट टू स्टार्ट. ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि अगर मैं क्लाउड में स्टार्ट करूँ तो कहाँ से करूँ, सिलेक्शन कैसे करूँ, कौन सा क्लाउड बेस्ट है, AWS में जाऊँ, एज्योर में जाऊँ या GCP में जाऊँ. दिस इज द फर्स्ट थिंग. Second question is very common again is which cloud is going to attract the better salary. अगर मैं कोई क्लाउड जानता हूँ, लेट्स से मैं एज्योर जानता हूँ या AWS जानता हूँ, तो किस क्लाउड में मुझे ज्यादा पैसा मिलने वाला है, उसके अकॉर्डिंग में मैं चूज कर सकता हूँ. देन द फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट्स, कि अगर मैं कोई क्लाउड चूज कर भी लेता हूँ तो उसका फ्यूचर क्या है. इज इट गोइंग टू बी स्टिल रेलिवेंट इन द मार्केट आफ्टर 5 years 6 years. सो इस टाइप के क्वेश्चन भी रहते हैं. देन ऐसा कौन सा क्लाउड है जो मेरे को इजिली हेल्प करेगा सीखने के बाद मार्केट में जॉब लेने के लिए, स्पेशली इफ आई एम इन द इंडियन मार्केट. सो विच क्लाउड आई शुड स्टार्ट, विच क्लाउड आई शुड लर्न टू गेट इनटू द क्लाउड इंडस्ट्री. सो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस है बट कंक्लूजन निकल निकल के इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आ जाता है. सो आई विल ट्राई टू गिव यू द क्लैरिटी ऑन दिस. आई विल नॉट बी यूजिंग एनी सुपरफिशियल जार्गन्स. मैं कोई हवाइया बातें नहीं करूंगा, सुपरफिशियल जार्गन्स पे बात नहीं करूंगा. आई विल जस्ट ट्राई टू गिव यू द क्लैरिटी. चॉइस इज योर्स विच क्लाउड यू वांट टू चूज एंड वेयर यू वांट टू लैंड अप. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जब हम मार्केट की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्केट, सो वी हैव अ लॉट ऑफ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स नाउअडेज. बहुत सारे डाइवर्स क्लाउड प्लेटफॉर्म आ चुके हैं बट कॉमन नेम जो आप सुनते हो दैट इज AWS, Azure एंड GCP, which is Amazon Web Services, Microsoft Azure and Google Cloud Platform. So ये तीन क्लाउड प्लेटफॉर्म बहुत ही कॉमन है. दे आर द पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म्स और इनकी पकड़ मार्केट में बहुत अच्छी है. सो जब भी क्लाउड की बात आती है तो ये तीन क्लाउड ही हमारे माइंड में आते हैं. बट इन तीनों क्लाउड में से भी अगेन ज्यादातर लोग AWS एंड एज्योर के बारे में ही जानते हैं. और मेरा भी फोकस आज AWS और एज्योर के कंपैरिजन के बीच में ही रहने वाला है. आई विल जस्ट गाइड यू, आई विल गिव यू द क्लैरिटी कि AWS और एज्योर में से कौन सा क्लाउड पिक करे, क्योंकि GCP अभी भी इट इज फार बिहाइंड इन द मार्केट. तो GCP को अभी हम टारगेट नहीं करते हैं. यस, इट इज कमिंग अप एज ए गुड क्लाउड बट अभी अगर मार्केट के डोमिनेंस को देखें तो AWS और एज्योर में कंपैरिजन करना ज्यादा बेटर रहेगा. GCP के ऊपर कभी फ्यूचर में बात करेंगे वेदर यू शुड ऑल्सो लर्न द GCP और नॉट, क्योंकि GCP भी एक मार्केट में इमर्जिंग क्लाउड की तरह आ रहा है बट अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है. जॉब अपॉर्चुनिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर अडॉप्शन जो है अभी भी GCP का कम है. सो AWS और एज्योर के ऊपर आज ये सेशन फोकस्ड रहेगा, हम और कोई बातचीत नहीं करने वाले. सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस फर्स्ट. पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं. तो AWS जो क्लाउड है इट वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड एज ए क्लाउड प्लेटफॉर्म इन मार्च 2006. तो मार्च 2006 में इन्होंने जो है अपना क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था. और
उससे पहले जो है ये कुछ हिट एंड ट्रायल्स कर रहे थे, जैसे 2002 में जो है इन्होंने डेवलपर्स के लिए कुछ वेब सर्विसेज निकाली थी। देन 2006 में मार्च में अगेन इन्होंने अपना जो स्टोरेज है S3 सिंपल स्टोरेज सर्विसेज, वहां से क्लाउड की जर्नी स्टार्ट करी, वहीं से इन्होंने अपनी सर्विस ऑफिशियली लॉन्च करी। देन इन द ईयर 2006 itself in August they have launched the EC2 इंस्टेंस इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, जो कि इनका सर्वर है। जैसे अगर आप एज्योर में सर्वर्स की बात करते हो तो आप वर्चुअल मशीन बनाते हो, स्पेशली अगर आप AWS में सर्वर्स की बात करते हो तो आप EC2 इंस्टेंस बनाते हो। तो इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड जो है इन्होंने 2006 सेम ईयर ऑफ द लॉन्च अगस्त में इन्होंने ये सर्विस रिलीज की थी। और उसके साथ साथ आज की डेट में ये काफी सर्विसेज लॉन्च कर चुके हैं एंड दे हैव बिकम द फर्स्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। सबसे पहला क्लाउड इन्होंने ही लॉन्च किया था। आज की डेट में भी मार्केट की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा शेयर AWS क्लाउड के ही है और सबसे ज्यादा फुटप्रिंट्स भी AWS क्लाउड के ही है। सो इट इज वन ऑफ द मेजर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड। बट अगर मैं बात करूं एज्योर की, विच इज ओन्ड बाय द कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, जो कि अपने आप में एक टेक जाइंट सॉफ्टवेयर जाइंट कंपनी है। एवरीवन नोज अबाउट द बिल गेट, एवरीवन नोज अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि हर कंपनी में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ही, स्पेशली विंडोज ऑफिस 365 सर्विसेज, MS टीम्स, ये सब कॉमन है। सो एवरीवन नोज अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही क्लाउड प्रोडक्ट है एज्योर, जो कि ऑफिशियली लॉन्च हुआ था इन February 1st 2010। मतलब 2006 में आपका AWS लॉन्च होता है एंड 2010 में ऑफिशियली आपका एज्योर लॉन्च हो जाता है। सो देर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 इयर्स, 4 इयर्स का डिफरेंस है। बट स्टिल डिफरेंस होने के बाद और सेकंड नंबर पे आने के बाद भी आज की डेट में एज्योर इज हाईली कॉम्पिटिंग विद द AWS। सो आई एम नॉट सेइंग दैट एज्योर इज गुड, आई एम नॉट गिविंग द प्रेफरेंस टू AWS, आई एम जस्ट गिविंग यू द क्लैरिटी कि आज की डेट में AWS बीइंग द फर्स्ट क्लाउड, बट स्टिल द एज्योर इज ऑल्सो डोमिनेटिंग द मार्केट। काफी बाद में आने के बाद भी, 4 साल बाद में आने के बाद भी, आज की डेट में अगर आप कंपैरिजन चार्ट देखते हो, स्टेटिस्टिक्स देखते हो, तो एज्योर भी, मतलब एज्योर इज ऑल्सो कम्पीटिंग विद AWS इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर एंड रेवेन्यू। अब क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, दैट्स देयर बिजनेस डायनेमिक्स। उसके कुछ ऑप्शंस है, कुछ फीचर्स है, कुछ एडवांटेजेस है, कुछ फायदा है, वो सब बाद में देखेंगे। सो हाउ देयर जर्नी गॉट स्टार्टेड। सो इन अक्टूबर 2008 माइक्रोसॉफ्ट ने अपना प्लेटफॉर्म रिलीज किया था विद द नेम ऑफ विंडोज एज्योर फॉर द प्रोफेशनल डेवलपर कॉन्फ्रेंसिस। मतलब जो डेवलपर की प्रोफेशनल कमेटी है उसके लिए इन्होंने अपना विंडोज एज्योर प्रोडक्ट लॉन्च किया था इन 2008, जिसको February 2010 में इन्होंने कमर्शियल कर दिया, मतलब ओपन कर दिया फॉर द जनरल पब्लिक, फॉर द कंपनीज जो कि क्लाउड यूज कर सके, जो कि एज्योर यूज कर सके। एंड इन मार्च 2014 इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया। मतलब जब एज्योर मार्केट में लॉन्च हुआ था तो उसका नाम था विंडोज एज्योर इन 2010। 2014 में इन्होंने विंडोज एज्योर का नाम चेंज करके दे हैव डन द रीब्रांडिंग एंड दे हैव केप्ट द नेम एज माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। तो विंडोज एज्योर को माइक्रोसॉफ्ट एज्योर कर दिया जाता है 2014 में। और कुछ चेंजेस भी आए, ARM टेम्पलेट्स में बहुत चेंजेस आए, तो दैट्स अ टेक्निकल स्टोरी। तो ये तो थी एक शॉर्ट हिस्ट्री। अब अगर हम मार्केट शेयर की बात करें कि आज की डेट में भी किस क्लाउड को ज्यादा यूज किया जा रहा है, सो ऑफ कोर्स इट इज AWS। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे सो यू विल सी अ लॉट ऑफ स्टेटिस्टिक्स, कितने परसेंट क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। बट ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं AWS और एज्योर की, तो यहाँ पे कुछ 2024 तक के आंकड़े हैं मेरे पास। एंड इन 2024 यू कैन सी दैट देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन AWS एंड एज्योर। 6 to 7% का डिफरेंस लेके चल रहे हैं ऑन एवरेज। बाकी मार्जिनल डिफरेंसेस अराउंड बिटवीन 7 to 9%, तो इतना डिफरेंस है। तो अगर आपका AWS चल रहा है लेट्स से 35% मार्केट कैप के साथ, सो एज्योर इज ऑल्सो रनिंग, इट इज ऑल्सो ऑपरेटिंग इन द मार्केट कैप ऑफ 26 or 27%। तो इस तरीके से इनके बीच में डिफरेंसेस है। कुछ जगह पे आपको डेटा मिलेगा AWS 25% पे है, एज्योर इज 20%, कुछ जगह पे आपको 35% मिलेगा, कुछ जगह 32 मिलेगा। सो एवरीवन हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ मेजरमेंट। बाकी इसके कुछ ऑफिशियल डेटा भी रिलीज होते हैं, बट स्टिल अ लॉट ऑफ ब्लॉगर्स, अ लॉट ऑफ sites will show you some different data। But
द रियलिटी इज AWS और एज्योर के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है आज की डेट में, क्योंकि पिछले 7 सालों में एज्योर ने मार्केट में अपने आप को मल्टीप्लाई कर लिया है। दे हैव डबल्ड देमसेल्व्स। क्यों कर लिया है? क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है, दे हैव अ लॉट ऑफ लेगेसी थिंग्स, जिसकी वजह से वो ये कर पाए। बट यस, AWS एंड Azure बोथ आर वेरी कॉम्पिटिटिव क्लाउड। तो अगर आप करियर के पर्सपेक्टिव से, जॉब के पर्सपेक्टिव से या फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से क्लाउड चूज करने का सोच रहे हो, सो AWS एंड Azure दोनों ही बेटर ऑप्शन है। अब बात ये आती है, विच वन शुड आई पिक? मैं किस बेसिस पे कौन सा क्लाउड पिक करूं? अगर मैं AWS की बात करूं, इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन द AWS, किसी को लगता है कि यार AWS क्लाउड पे चले जाते हैं बिकॉज इट इज द फर्स्ट क्लाउड, सो दैट्स वेरी गुड चॉइस। बट AWS पे जाने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर requirement and your fit, that AWS is mainly catering the open source application and open source stacks। मतलब जब हम AWS क्लाउड की बात करते हैं तो आपको AWS उन कंपनीज में ज्यादा देखने को मिलेगा जहां पे ओपन सोर्स एप्लीकेशंस, ओपन सोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ओपन सोर्स स्टैक्स को इनकरेज किया जाता है, ज्यादा यूज किया जाता है। सो AWS इज मोर सेंट्रिक टू द ओपन सोर्स कम्युनिटी। तो अगर आपका इंटरेस्ट ओपन सोर्स में है, देन डेफिनेटली यू शुड पिक द AWS क्लाउड। अब जब ओपन सोर्स की बात आती है, सो द लाइनक्स बिकम्स वेरी कंपलसरी, क्योंकि जिस कंपनी में आपको AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा वहां पे आपको लाइनक्स के फुटप्रिंट्स ज्यादा मिलेंगे। यू विल सी अ लॉट ऑफ लाइनक्स सर्वर्स, यू विल सी अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस रिलेटेड टू द लिनक्स। इवन जो ओपन सोर्स एप्लीकेशंस है वो सब लिनक्स प्लेटफॉर्म पे ही डिजाइन की जाती है। सो यू हैव टू मास्टर द लिनक्स। ऐसा नहीं है कि मैं लिनक्स बेसिक सीख लूंगा, आई विल जस्ट नो हाउ टू इंस्टॉल द लिनक्स, हाउ टू क्रिएट द फाइल फोल्डर इन द लिनक्स, हाउ टू गिव द परमिशन। दैट्स नॉट इनफ। दैट्स नॉट इनफ टू गेट इनटू द AWS इंडस्ट्री। क्योंकि आप खुद सोच के चलो, क्लाउड पे आप क्या चला रहे हो? कोई भी क्लाउड ले लो आप, वेदर यू टेक GCP, एज्योर, AWS, क्लाउड पे क्या चल रहा है आपका? इन द क्लाउड यू आर रनिंग योर इंफ्रास्ट्रक्चर। और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है? सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग, a lot of services, firewalls, appliances, applications। सो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। डेटाबेसेस आर आल्सो देयर। अब अगर वही इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा लिनक्स बेस्ड है, देन हाउ विल आई ऑपरेट इफ आई डोंट नो द लिनक्स? अगर मेरा कोई सर्वर ही AWS पे चल रहा है और वो सर्वर लिनक्स पे है, हाउ विल आई ऑपरेट that service if I don't know how to operate the Linux? So Linux is the prerequisite to get into the AWS। आप डायरेक्टली जाके AWS का कोर्स करो, कोर्स करना बहुत इजी होता है, बिकॉज इफ समवन इज वेरी मच गुड इन टर्म्स ऑफ टीचिंग यू, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो कोर्स करना इज अ डिफरेंट थिंग, चीजों को समझना इज अ डिफरेंट थिंग, बट इन ऑर्डर टू अप्लाई दैट इनटू द रियल प्रोडक्शन, दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। तो ऐसा नहीं है कि चीजों को सीख के, कहीं से भी सीख के यू विल बी एबल टू सर्वाइव इन द कंपनी। सर्वाइवल बहुत बड़ी चीज है। जॉब भी आजकल लेना, मतलब इट हैज बिकम कॉम्प्लेक्स थिंग। पहले होता था क्वेश्चंस याद करके चले जाते थे एंड पीपल यूज टू गेट द जॉब, बट नाउ डेज इन द डायनेमिक मार्केट वेयर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट GPT, ओपन आई, को पायलट, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल, तो इंटरव्यू भी टफ हो गए हैं। इंटरव्यूअर ऑल्सो नोज हाउ टू यूज द चैट GPT इन ए बेटर वे देन यू। आपसे अच्छे से, आपसे ज्यादा अच्छे से आपका इंटरव्यूअर जानता है कि चैट GPT को कैसे यूज करना है इन ऑर्डर टू टेक योर इंटरव्यूज। वो वहां से क्वेश्चंस लेके दे आर टेकिंग द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। फंडामेंटल में आपको फंसाया जा रहा है, यू डोंट नो इवन द फंडामेंटल्स एंड यू आर लर्निंग द स्टफ्स सुपरफिशियली। आप कहीं से भी कंटेंट उठा के यू आर जस्ट लर्निंग आउट द थिंग्स एंड यू आर नॉट गेटिंग द जॉब इन द मार्केट। सो आई ऑलवेज say that always focus on the fundamental first, then focus on the conceptual clarity, और उसके बाद प्रैक्टिकल फोकस करते हुए देन Q&A में जाओ आप। ऐसा नहीं है कि कुछ करके यू विल गेट द जॉब। यू विल हैव टू लर्न द थिंग्स इन द सीक्वेंस। चीजें सीक्वेंस में होनी चाहिए। सो AWS क्लाउड में जाने के लिए यू हैव टू अडॉप्ट द लिनक्स। इफ द कमांड लाइन स्केयर्स यू, डोंट चूज द AWS।
I'm really telling you, don't choose the AWS. I have the experience to handle the multi-cloud infrastructure, क्योंकि बड़ी companies में जब आप जाओगे, or even in the mid-sized companies also, you will see the hybrid environment. You will see some sort of on-prem connectivity. You will see some sort of multi-cloud facilities. So I have the exposure to deal with AWS, Azure, and Alibaba. I have worked on these three cloud services providers, and I can tell you that yes, if you are using the Linux in the company, if your ratio of the Linux is more than, definitely there will be AWS. तो लाइनेक्स ज्यादा है अगर आपकी कंपनी में लाइनेक्स के सर्वर्स है तो AWS मिलेगा, और उसी के हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो. सो यू शुड फोकस ऑन द लिनक्स इफ यू वांट टू गो टू द AWS. तो AWS क्लाउड के साथ साथ लिनक्स भी आपको आना चाहिए. तो इट इज कंपल्सरी थिंग. और कंपनी भी जब इंटरव्यूज लेगी AWS क्लाउड पे आपका, तो डेफिनेटली दे विल आस्क यू द लिनक्स रिलेटेड क्वेश्चंस. और लिनक्स इतना लिनक्स नहीं जितना आप डेवऑप्स में लेके चलते हो कि बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन. नो, यू शुड नो द सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लिनक्स, क्योंकि आप क्लाउड इंजीनियर हो, आप क्लाउड एडमिन हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाउड पे चलने वाले सर्वर्स को हैंडल करना, स्टैक्स को हैंडल करना. दिस इज द फर्स्ट थिंग. इसके अलावा क्योंकि AWS एक फर्स्ट क्लाउड है, सो ऑफ कोर्स इट हैज ए फर्स्ट मूवर एडवांटेज. इसका मार्केट शेयर ज्यादा है, जैसा कि मैंने बताया. मार्केट को आज भी डोमिनेट करता है, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. और AWS एक ऐसा क्लाउड है जो आपको मतलब हर लेवल की कंपनी में देखने को मिलेगा. यू विल सी द AWS इन स्मॉल कंपनीज, द स्टार्टअप्स, द मिड साइज कंपनीज, एंड इन द बिग कंपनीज ऑल्सो. क्योंकि जो बहुत छोटी कंपनी या स्टार्टअप कंपनीज है, दे गिव द प्रेफरेंस टू ओपन सोर्स थिंग्स बिकॉज ऑफ द कॉस्टिंग फैक्टर. तो वहां पे भी आपको AWS मिलेगा. सो if you are interested to learn the Linux stuff and the CLI stuff, open source applications, तब तो better है, you should go with the AWS. So this is one of the great career choice that you can make. But अगर मैं इसको कंपेयर करूँ Azure से, so Azure is also dominating the market. Azure भी काफी अच्छा है. In Azure also you will see a lot of benefits. Azure में काफी benefits आपको देखने को मिलेंगे. सबसे बड़ा benefit आज की डेट में Azure में जो देखने को मिलता है, that is cost effectiveness. मतलब बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे Azure आपको काफी सस्ता मिलता है. when it comes to the business, companies are mainly concerned on the cost. कंपनी का जो मेन कंसर्न है, that is to reduce the cost, that is to maintain the costs. तो कोस्ट को कम करना, कोस्ट को इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करना, दैट इज द मेन गोल ऑफ द बिजनेस. कोई भी कंपनी खर्चा नहीं करना चाहती. सो कॉस्ट इज द प्राइमरी थिंग. उसके बाद आती है सर्विसेज. उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो चीज मैच कर रही है नहीं कर रही है, अकॉर्डिंगली दे चूज देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, दे चूज देयर क्लाउड. सो एज्योर जो है काफी कॉस्ट इफेक्टिव है. एज्योर इज इकोनॉमिकल. एज्योर सस्ता भी है एज कंपेयर टू AWS. और कंपनी के लिए सबसे ज्यादा जो महंगी चीज होती है बिजनेस में, अगर मैं क्लाउड की बात करूं, अगर कोई कंपनी क्लाउड पे जा रही है, कोई कंपनी क्लाउड पे माइग्रेट कर रही है फ्रॉम देयर ऑन प्रेमाइसिस, तो सबसे महंगी जो चीज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, दैट इज द लाइसेंसिंग कॉस्ट. कोई भी एप्लीकेशन में यूज कर रहा हूँ या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर रहा हूँ, हर एक चीज का कोई ना कोई लाइसेंस या सपोर्ट होता है. तो एज्योर, when it comes to the licensing, they have a feature called Azure Hybrid Benefit. और Azure Hybrid Benefit के थ्रू वो लोग आपके लाइसेंसेस को काफी कम रेट पे, इवन इन द रेशियो ऑफ 49% डिस्काउंट, वो आपके लाइसेंसेस में 49% तक का डिस्काउंट प्रोवाइड कर देते हैं व्हेन इट कम्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम्स. जब विंडोज सर्वर की बात आती है, तो वो कैसे कर पाते हैं? क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी ऑन प्रेमाइसिस इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो डेफिनेटली आपने ऑन प्रेमाइसिस विंडोज के लाइसेंस परचेज कर रखे होंगे. अब आपने डिसाइड किया कि मैं क्लाउड में मूव होना चाहता हूं, मैं ऑन प्रेमाइसिस में नहीं रहना चाहता. नाउ व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू माइग्रेट टू द क्लाउड एनवायरनमेंट, और अगर आपने चूज किया कि मैं एज्योर पे जाऊंगा, सो एज्योर आपको ऑप्शन देता है एज्योर हाइब्रिड बेनिफिट का, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने एग्जिस्टिंग जो आपने ऑन प्रेम के लाइसेंस खरीद लिए थे, जो वेस्ट होने वाले थे, एज्योर बोलता है आप उन्हीं लाइसेंसेस को यूज करो हमारे क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर, एंड वी विल प्रोवाइड यू द डिस्काउंट, हेवी डिस्काउंट. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट थिंग अबाउट द एज्योर, कि अपने एज्योर हाइब्रिड बेनिफिट्स के थ्रू ये हमें हमारे एग्जिस्टिंग ऑन प्रेमाइसिस लाइसेंसेस को यूज करने की फैसिलिटी देता है बिजनेस में, और इस वजह से ये सस्ता हो जाता है. इसके अलावा भी इसकी सर्विसेज काफी सस्ती है एज कंपेयर टू द AWS. वो सस्ती इसलिए है क्योंकि
अगर आप कंपनीज की बात करो, सो कंपनीज में मेजरली आपको माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस और उनके प्रोडक्ट्स देखने को बहुत मिलते हैं। मतलब उनका विंडोज सर्वर, उनका सीक्वल डेटाबेस, उनका विजुअल स्टूडियो कोड, उनके बहुत सारे सॉफ्टवेयर लाइक MS टीम्स, Office 365। सो आप किसी भी कंपनी में जाके देखो आज की डेट में, चाहे कंपनी का कोई भी बिजनेस हो, वहां पे माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलते हैं, बिकॉज ऑफ देयर इजीनेस, बिकॉज ऑफ देयर इजी यूजर इंटरफेस। तो इन सब क्वालिटीज की वजह से माइक्रोसॉफ्ट का जो बेस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस है, वो काफी स्ट्रांग है। अब क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स उनके अपने खुद के हैं, जस्ट लाइक इफ आई टॉक अबाउट विंडोज सर्वर, तो विंडोज सर्वर उन्हीं का अपना है। MS ऑफिस उनका अपना प्रोडक्ट है। आपका MS टीम्स, ये सब उनके अपने प्रोडक्ट है। अब क्योंकि वो उनके अपने प्रोडक्ट है, और अगर आप उनके एज्योर प्लेटफॉर्म में उनको यूज कर रहे हो, सो डेफिनेटली दे विल बी एबल टू प्रोवाइड यू हेवी डिस्काउंट। और अगर हम AWS की बात करें, तो यही सारे प्रोडक्ट्स अगर आप उसमें यूज करना चाहते हो, सो AWS विल हैव टू सोर्स दिस थिंग्स फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट। वो माइक्रोसॉफ्ट से पार्टनरशिप में इन प्रोडक्ट्स को यूज करवाने की फैसिलिटी देगा। सो डेफिनेटली दे विल, AWS विल नॉट बी एबल टू ऑफर यू द डिस्काउंट इन द माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स। और कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स है, ऑफ कोर्स दे आर हेविली यूज्ड। सो कंपैरिजन की बात करें तो कॉस्ट के मामले में एज्योर सस्ता पड़ जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स ओन इकोसिस्टम ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी एक बड़ा रीजन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंपनी के लिए डेटा की, कंपनी में डेटा बहुत होता है, एंड दे वांट टू रिटेन देयर डेटा, दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद देयर डेटा। सो अगर डेटा रिटेन की बात करें, डेटा रिटेंशन, डेटा को स्टोर करने की बात करें, तो AWS में जो स्टोरेज है दैट इज S3, और एज्योर में हमारा जो स्टोरेज आता है दैट इज ब्लॉब, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। सो एज्योर का स्टोरेज काफी सस्ता है एज कंपेयर टू द AWS S3। तो पर गीगाबाइट जो प्राइसेस है वो काफी सस्ता है। इफ यू वांट यू कैन कंपेयर फ्रॉम द प्राइसिंग कैलकुलेटर। मैंने आपको पहले पहले की जो प्लेलिस्ट है क्लाउड वाली, उसमें मैंने आपको बताया था कैलकुलेटर्स यूज कैसे करना है। सो AWS और एज्योर के अपने कैलकुलेटर्स है, यू कैन यूज एंड यू कैन कंपेयर द प्राइसेस। बाकी अगर आप कोई भी कंपनी की बात करो, तो हर कंपनी में अगर वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, लेट्स से वो क्लाउड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, AWS कर रहे हैं चाहे एज्योर कर रहे हैं, तो दे हैव टू टेक द सपोर्ट प्लान एज वेल। कि कल को अगर हमारे इंजीनियर्स कोई इशू फिक्स नहीं कर सके या कोई बग आ गया एंड वी आर अनेबल टू फिक्स इट, तो हम उन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को अप्रोच कर सके। फॉर एग्जांपल मैंने AWS का सपोर्ट प्लान ले लिया कंपनी में, अगर हमसे हैंडल नहीं हो रहा है, वी have done everything but we are not able to fix any issue or any bug, तो हम उनको टिकट रेस करें, फिर वो वहां से आके हमें उनके इंजीनियर ऑन कॉल दे विल सपोर्ट अस, एंड सेम गोज विद एज्योर, सेम गोज विद GCP। सो अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, तो AWS का सपोर्ट महंगा है एज कंपेयर टू एज्योर। एज्योर का जो प्रीमियम सपोर्ट है, AWS और एज्योर में जो बेसिक सपोर्ट है दैट इज फ्री, वो तो इंक्लूडेड होता है। बट अगर हम प्रीमियम सपोर्ट की बात करें, इंस्टेंट सपोर्ट की बात करें, तो एज्योर का प्रीमियम सपोर्ट अफोर्डेबल है, सस्ता है, इकोनॉमिकल है एज कंपेयर टू AWS। और यहाँ पे भी ये अपना कॉस्ट डायनामिक्स लेके डोमिनेट कर देता है कि हम अपना सपोर्ट प्लान भी काफी सस्ता दे रहे हैं मार्केट में एज कंपेयर टू AWS। तो ये भी एक प्रेफर्ड रीजन हो जाता है कंपनी के लिए। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के, मैंने जैसा कि बताया, माइक्रोसॉफ्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, द इकोसिस्टम दैट इज वेरी लार्ज। कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट के ही प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा यूज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट 365 नाम की उनकी सर्विस है, जो कि पहले ऑफिस 365 के नाम से जानी जाती थी। दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ओवर देयर विच इज यूज्ड इन द कंपनी। लाइक उनका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ऑफिस 365 के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS टीम्स, वन नोट, शेयर पॉइंट, वन ड्राइव फॉर बिजनेस, ये सारी चीजें आपने कंपनी में कॉमन देखी होगी। इफ यू आर वर्किंग इन एनी कंपनी, इन एनी डिपार्टमेंट, डजेंट मैटर, ये चीजें आपने देखी ही होगी, और ये चीजें माइक्रोसॉफ्ट की है। तो ये भी एक रीजन हो जाता है एज्योर चूज करने का, कि अगर वो क्लाउड पे जा रहे हैं, सो डेफिनेटली उनकी कंपैटिबिलिटी ही माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स के साथ है, उनको डिस्काउंट भी मिलेगा, उनको बेटर सपोर्ट भी मिलेगा, और इंटीग्रेशन भी बेटर है। माइक्रोसॉफ्ट की चीजें माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड के साथ बेटर चल सकती है। कंपैटिबिलिटी एक बड़ी बात हो जाती है। और माइक्रोसॉफ्ट जो है नंबर वन क्लाउड है व्हेन इट कम्स टू द हाइब्रिड कनेक्टिविटी। अगर आप मल्टी क्लाउड यूज कर रहे हो या ऑन प्रेम टू क्लाउड यूज कर रहे हो, तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि वी आर द नंबर वन क्लाउड इन दैट। इवन माइक्रोसॉफ्ट जो है नंबर वन है व्हेन इट कम्स टू द डेटा सेंटर।
सबसे ज्यादा डेटा सेंटर, सबसे ज्यादा रीजन्स में डेटा सेंटर आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट पे है। आप गूगल कर लो, आप चाहे गूगल कर लो, AWS के भी नहीं है, सबसे ज्यादा डेटा सेंटर आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के हैं। मतलब इनके पास हाई अवेलेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। इसके अलावा जो दूसरा प्रोडक्ट है जो कंपनी में काफी यूज होता है विंडोज एंड डिवाइस मैनेजमेंट के लिए, दे आर यूजिंग द क्लाइंट ओएस लाइक विंडोज 10 11, ये तो बहुत कॉमन है। विंडोज सर्वर, क्योंकि विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम अगर क्लाइंट साइड में लैपटॉप्स में या डेस्कटॉप में इंस्टॉल्ड है विंडोज 10 11, तो ऑब्वियसली उनको मैनेज करने के लिए भी विंडोज सर्वर यूज किया जा रहा है वहां पे। एक्टिव डायरेक्टरीज, दे आर वेरी कॉमन इन द कंपनी फॉर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो भी माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। इंट्यून काफी फेमस हो रहा है आज की डेट में, इंट्यून के थ्रू सारी पैकेज डिप्लॉयमेंट्स हो रही है, और इंट्यून क्लाउड के ऊपर है, एंड इंट्यून इज ऑल्सो वन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट। ये सैस प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्लाउड प्रोडक्ट इन माइक्रोसॉफ्ट कैटेगरी। और एडी और एजोर एक्टिव डायरेक्टरी, ये तो मतलब अपने आप में ही दे आर द मास्टर इन द मार्केट। तो इसकी वजह से भी माइक्रोसॉफ्ट एजोर क्लाउड जो है डोमिनेट कर जाता है। व्हेन इट कम्स टू कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, कंपनी में कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन के जो टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम मीटिंग्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसिस करते हैं, चैट्स करते हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, उसके लिए जो बेस्ट टूल्स है वो भी माइक्रोसॉफ्ट के ही मार्केट में ज्यादा यूज होते हैं। लाइक MS टीम्स बहुत कॉमन है, MS टीम्स तो आपने सुना ही होगा। मतलब एवरी कंपनीज आर ऑलमोस्ट यूजिंग द MS टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। Yammer और Viva Engage, ये भी इनका प्रोडक्ट है फॉर सोशल कोलैबोरेशन, जैसे कि आपकी साइट्स होती है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सो इस टाइप की सोशल कोलैबोरेशन साइट्स के लिए Yammer काम करता है इंटरनल नेटवर्क पे कंपनी के पास। माइक्रोसॉफ्ट लूप जो है वर्क स्पेस प्रोवाइड करता है, मतलब आज की डेट में अगर कंपनी में मीटिंग्स करनी है तो लूप का यूज करके वहां पे एजेंडा डिफाइन किया जाता है और लूप्स को शेयर करके ही मीटिंग की जाती है। तो ये बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट एवरी कंपनी में मिलेगा, आप अपनी कंपनी में जाके चेक करो, यू विल सी दिस टूल्स फॉर कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन। इसके अलावा डेवऑप्स, अगर कोई CI/CD पाइपलाइंस वगैरह या प्रोजेक्ट टैकिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन यूज कर रहा है, डेफिनेटली एज्योर ही चूज करेगा। पावर BI बहुत फेमस हो गया है आज की डेट में बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, डेटा साइंस के लिए, डेटा इंजीनियरिंग के लिए। तो उन कंडीशंस में पावर BI भी माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। सो अगर कोई पावर BI अडॉप्शन पे जा रहा है, वो भी सोचेगा कि यार मैं एज्योर पे ही चले जाता हूँ बिकॉज ऑफ द कंपैटिबिलिटी, इंटीग्रेशन, सपोर्ट, डिस्काउंट्स और ये सब चीजें देखते हुए। पावर ऑटोमेट आज की डेट में एक बिजनेस एप्लीकेशन है फ्लो ऑटोमेशन के लिए। जैसे अगर कोई वर्क फ्लो डिजाइन करना है कंपनी में तो पावर ऑटोमेट का यूज किया जाता है, जिसको पहले फ्लो बोलते थे, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। पावर एप्स जो ऐप डेवलपमेंट में यूज किया जाता है। फिर एंटीवायरस इनका डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट, और ऑफिस 365 का अपना डिफेंडर थ्रेट प्रोटेक्शन के लिए। अगर ऐसी एप्लीकेशंस कंपनी में यूज हो रही है तो वो लोग तो मतलब देयर फर्स्ट चॉइस विल ऑलवेज बी एज्योर, और ऐसा ही है। कंपनीज आर हेविली इन्वेस्टिंग और दे हैव ऑलरेडी इन द माइक्रोसॉफ्ट डोमेन। बट ऐसा नहीं है कि कंपनी में लिनक्स यूज नहीं होता। ऐसा मत सोच के चलना कि किसी एक कंपनी में सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के ही होते हैं, नो। हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लाइनेक्स और विंडोज कॉम्बिनेशन में रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि किसी कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स ज्यादा हो, लिनक्स के कम हो, बट कॉम्बिनेशन, ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी में लाइनेक्स है ही नहीं। लाइनेक्स आज भी है, और वो अलग अलग बिजनेस स्कोप के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर मेरी कंपनी में फॉर एग्जांपल, या आपकी किसी भी कंपनी में आप विंडोज यूज कर रहे हो, तो उसके साथ साथ लाइनेक्स रहेगा। क्योंकि डेवलपर की जब बात आती है तो डेवलपर यूजेस द लाइनेक्स अ लॉट, एंड व्हेन इट कम्स टू द सिक्योरिटी टीम दे यूजेस द लाइनेक्स अ लॉट। सो डेवलपमेंट तो काफी ज्यादा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही डिपेंड है, क्योंकि उसके अंदर जो प्लगइन्स है या इंटीग्रेशन है या पैकेजेस है, वो डेवलपर को जो चाहिए वो चीज उसमें प्री इंस्टॉल्ड या प्री पैकेज्ड अवेलेबल होती है। तो जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहां पे आपको लाइनेक्स बहुत देखने को मिलेगा। वेब सर्वर्स के केसेस में आपको लाइनेक्स मिलेगा ऑफ कोर्स देखने को बहुत ज्यादा। तो लाइनेक्स और विंडोज कॉम्बिनेशन के साथ काम करते हैं। हाँ, कुछ कंपनी में लाइनेक्स ज्यादा है तो विंडो कम है, कुछ कंपनीज में विंडोज ज्यादा है तो लाइनेक्स कम है, बट होंगे दोनों, दे विल बी इन द हाइब्रिड। तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहाँ पे आप बोल सको कि आई एम ओनली डिपेंडेंट ऑन द विंडोज और आई एम ओनली डिपेंडेंट ऑन द लिनक्स। ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग बिजनेस कैटेगरी के हिसाब से अडॉप्ट किए जाते हैं कंपनी में। तो ये भी नहीं कह सकते हम कि
AWS is losing the market pace. AWS कोई lose नहीं कर रहा है अपना market pace. Still it is on the number one. But yes, Azure is also dominating. Azure भी compete कर रहा है और हो सकता है कुछ टाइम के बाद they both will come into the marginal ratio. हो सकता है Azure इक्वलेंट पहुंच जाए या उससे 1-2% नीचे पहुंच जाए, बट दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी. अभी फिलहाल विजुअल स्टूडियो का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो डेवलपर बहुत ज्यादा यूज करते हैं फॉर डेवलपिंग एनी एप्लीकेशन. सो ये सॉफ्टवेयर भी माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है. इसके बाद एक्सेस करके सॉफ्टवेयर इन्होंने बनाया, देन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इन्होंने बना रखा है फॉर एंटरप्राइज एनवायरमेंट्स. विजियो जिसके थ्रू डायग्राम्स बनाए जाते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाए जाते हैं आर्किटेक्चरल कंपनीज में, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है, तो वो इन सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रही है. एसक्यूएल जिसको आप सीक्वल के नाम से भी जानते हो, डेटाबेस, दिस इज द नंबर वन डेटाबेस इन द वर्ल्ड नाउ इट इज, माइक्रोसॉफ्ट का है. इंट्यून माइक्रोसॉफ्ट का है. एससीसीएम बहुत फेमस है, माइक्रोसॉफ्ट का है. सो कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट का इकोसिस्टम देखने को मिल रहा है. सो यस, एज्योर क्लाउड की अच्छी पकड़ है, एंड AWS इज ऑल्सो ग्रेट आई वुड से. इवन अगर आप मार्केट के हिसाब से देखो ना, तो अभी जब आप स्टार्ट कर रहे हो, माय एडवाइस विल बी, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो कोई भी एक क्लाउड पिक करो डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट एरिया. अगर आपको CLI अच्छा लगता है, आपको AWS में इंटरेस्ट है, आप लाइनेक्स सीख सकते हो, तो AWS में जाओ. दे हैव ट्रिमेंडियस जॉब अपॉर्चुनिटी इफ यू have the background of Windows and if you feel that Windows is easy for you, आपको Microsoft के प्रोडक्ट्स इजी लगते हैं, आपका बैकएंड एक्सपीरियंस है उनके अंदर किसी ना किसी टेक्नोलॉजी पे, देन चूज द Azure, क्योंकि Azure इज स्टिल समहाउ इजी देन द AWS. सो दोनों में ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज है. आप साइट्स में जाके चेक करो, आप लिंक्डइन पे चेक करो, आप naukri.com पे चेक करो, आप इंटरनली चेक करो. बोथ द क्लाउड्स हैव ट्रिमेंडियस अपॉर्चुनिटी, बट हायरिंग आपकी तब होती है जब आप सामने वाले की कंपनी की रिक्वायरमेंट में फिट बैठते हो. सो इफ दैट पर्सन इज हायरिंग फॉर द AWS क्लाउड रोल and whatever he is looking out for, if you have the 80% fit into that job responsibility, then you will get hired. And same goes with Azure. So आपके हिसाब से कोई क्लाउड नहीं चलता. ये मत सोच के बैठना कि AWS पहला क्लाउड है, AWS सीख लूंगा तो जॉब मिल जाएगी, या Azure जो है बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन ज्यादा है तो मिल जाएगी. ऐसा कुछ नहीं है. यू हैव टू डिसाइड कि इन दोनों क्लाउड में से कौन से क्लाउड को आप जल्दी अडॉप्ट कर पाओगे, और उसके बेस जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे. एंड ऑफ कोर्स मार्केट डिमांड एक और फैक्टर है. हो सकता है कल की डेट में वी नेवर नो व्हाट विल हैपन इन द मार्केट, हो सकता है GCP विल टेक ओवर, बट दैट्स ए फ्यूचर प्रिडिक्शन, वी कैन नॉट से एनीथिंग फॉर नाउ. सो जो चीज मार्केट में आती है अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू अडॉप्ट दैट. अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई लेगेसी टेक्नोलॉजी लेके पड़े रहूंगा पूरी लाइफ टाइम की हाँ ठीक है यही है. इफ AI इज देयर along with that, if I have to learn this particular cloud, then I will have to adopt it. So हमेशा मार्केट डिमांड को देखना है. सबसे पहला मेरा पॉइंट यही रहेगा, जब भी आप क्लाउड चूज कर रहे हो, सो चूज द क्लाउड प्लेटफॉर्म दैट यू कैन डाइजेस्ट कंसिडरिंग योर बैकग्राउंड. आपका जो भी बैकग्राउंड है और जो भी उस क्लाउड की बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसको फुलफिल कर पाते हो तो ही क्लाउड पर्टिकुलरली वो आप चूज करो, AWS या एश्योर में से. ये अभी तो फिलहाल जब आप स्टार्ट करते हो, जब आप बिगिनर हो, तो आप एक क्लाउड चूज करके उसमें एक्सेल कर सकते हो, स्पेशलाइज कर सकते हो. बट फ्यूचर में इन ऑर्डर टू सस्टेन इन द इंडस्ट्री, ज्यादा पैसा कमाने के लिए, मोर अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने के लिए, यू विल हैव टू नो द मल्टी क्लाउड. आप किसी भी एक क्लाउड के दम पे बहुत ज्यादा टाइम तक मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते. आप ऐसा नहीं सोच सकते कि दैट आई विल ओनली लर्न द AWS एंड आई विल सर्वाइव इन द मार्केट, आई विल लर्न अ लॉट ऑफ मनी. सर्वाइव कर जाओगे, दैट इज ओके, बट आपकी अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, क्योंकि कंपनी में हाइब्रिड क्लाउड है. अब ऐसा नहीं है कि मैं AWS के लिए अलग बंदा हायर करूंगा, एज्योर के लिए अलग हायर करूंगा, GCP के लिए अलग. आई nowadays company wants to focus on the cost optimization. मैं एक ऐसा बंदा हायर करना चाहता हूँ जिसको AWS भी आता हो, एज्योर भी आता हो, जो कि मेरी कंपनी में काम कर ले आके. सो यस, इन द फ्यूचर स्टार्टिंग में वन क्लाउड इज ओके. जब आप एक्सपीरियंस ले रहे हो 1-2 साल, देन यू कैन ड्राइव विद द वन क्लाउड, दैट इज फाइन, चाहे वो AWS हो चाहे एज्योर हो. बट फ्यूचर में कंपनी में एक बेटर अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, यू हैव टू नो द मल्टी क्लाउड. मल्टी क्लाउड वो भी जो मार्केट में उस टाइम पे चल रहा हो. जैसे अभी AWS और एज्योर की पकड़ बहुत ज्यादा है, सो यू शुड नो AWS एंड एज्योर.
हाँ, स्पेशलाइजेशन आपका एक क्लाउड में होना जरूरी है, आप एक क्लाउड में एक्सपर्ट बनो, चाहे वो एजोर हो चाहे एडब्ल्यूएस हो, बट जनरलाइज नॉलेज आपको मल्टी क्लाउड की होनी चाहिए। जैसे इफ यू आर एक्सपर्ट इन एजोर तो एडब्ल्यूएस आपको आना चाहिए। एक्सपर्टीज आप एक ही चीज में बिल्ड कर सकते हो, ना कि सब चीजों में, तो आपको आना चाहिए। सो इन फ्यूचर जब आप क्लाउड में स्टार्ट करते हो, या डेवऑप्स के लिए भी, डेवऑप्स इज वन ऑफ द ओपन सोर्स काइंड ऑफ थिंग, तो वहां पे भी मल्टी क्लाउड अडॉप्शन होता है कंपनी में, एडब्ल्यूएस एज्योर दोनों ही चल रहे हैं, तो यू शुड नो द मल्टी क्लाउड, डेवऑप्स के लिए भी, एआई के लिए भी, इवन क्लाउड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। तो फ्यूचर में जब आप क्लाउड स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी एक क्लाउड पिक करो अपने इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से और मार्केट के हिसाब से, गेट द जॉब, क्लाउड में जाके जॉब करो, और साइड बाय साइड इन पैरेलल लर्न अनदर क्लाउड एज वेल, इट विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था, विच क्लाउड इज गोइंग टू प्रोवाइड मी मोर सैलरी। सो सैलरी दोनों ही क्लाउड में है, बट डिपेंड करता है आप एक्सपर्ट किस में हो। अगर आप एडब्ल्यूएस में एक्सपर्ट हो, यू कैन डिमांड मोर सैलरी। इफ यू आर एक्सपर्ट इन एज्योर टेक्नोलॉजी, यू कैन डिमांड मोर सैलरी। सो उस टाइम मार्केट में किस क्लाउड की डिमांड है और उसमें आप एक्सपर्ट हो कि नहीं हो। मल्टी क्लाउड आना चाहिए, बट एक्सपर्टीज किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में या एक से ज्यादा टेक्नोलॉजी में होना जरूरी है। एंड यू कैन नॉट बिकम एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। आप हर चीजों को सीख सकते हो, जनरलाइज नॉलेज ले सकते हो, बट एक्सपर्ट आप एक या ज्यादा से ज्यादा दो चीजों में ही बन सकते हो। एक्सपर्टीज इज समथिंग दैट बिल्ड्स विद द एक्सपीरियंस, विद सम एडवांस लेवल ऑफ लर्निंग, नॉट ओवरनाइट। तो मार्केट चेक करना प्लस बेसिक रिक्वायरमेंट चेक करना कि मैं कौन से क्लाउड पे जाऊंगा, मेरे लिए क्या इजी होगा और उस टाइम मार्केट में क्या डिमांड है। जैसे आप अभी एडब्ल्यूएस और एज्योर में से, इफ यू वांट टू गेट द जॉब इजीली, मतलब अगर मैं इजी टाइप की बात करूं कि जल्दी से क्लाउड में एंट्री हो जाए और क्लाउड ज्यादा मुश्किल भी ना हो मेरे लिए सीखने को, देन एज्योर इज फाइन। बट आपका अगर बेस ही लिनक्स का है, आपको उसमें मजा आता है, आपको लगता है ठीक है, I am the good person who can break the CLI, then AWS is also very great choice. So मैं relate करके बता रहा हूँ आपको, so don't think that this is a comparison video, no. अपना करियर गोल आइडेंटिफाई करना, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग कि आपको फ्यूचर में करना क्या है। इफ यू वांट टू गेट इनटू द डेवऑप्स, एआई, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान द क्लाउड। तो दोनों ही क्लाउड अच्छे हैं और दोनों के पास ही अपनी टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और डेवलपमेंट पे वो काम कर रहे हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को लेके। सो ऐसा नहीं है कि वन क्लाउड इज गोइंग टू कैप्चर द मार्केट, दोनों ही क्लाउड अच्छे से ही चलेंगे मार्केट में। सो यू कैन प्लान इन दैट मैनर। इसके अलावा कॉस्ट, किसी भी क्लाउड को चूज करने से पहले ये जरूर देख लेना मार्केट में कंपनीज को कौन सा क्लाउड ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रहा है और उनको उसमें वो सर्विस मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही जो उनको चाहिए। अगर ये दोनों चीजें उसमें अवेलेबल है, क्लाउड सस्ता भी है और सारी सर्विसेज जो चाहिए बिजनेस को वो भी मिल पा रही है उस सस्ते पैसों में, देन डेफिनेटली इट्स द कॉल दैट यू हैव टू पिक दैट क्लाउड। तो ये भी एक रीजन है। इसके अलावा आई जस्ट वांट टू शो यू सम ऑफ द रेफरेंस आर्टिकल्स। कुछ तो हमारे ब्लॉग्स वगैरह जो हम कहीं से भी क्वेश्चन करके निकाल लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के। यू कैन जस्ट गो थ्रू विद दिस। दिस इज नॉट ए ब्लॉग, ये कोई ब्लॉग नहीं है, कुछ नहीं है। दिस इज द ऑफिशियल साइट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट, जहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन किया है एज्योर वर्सेज एडब्ल्यूएस। क्योंकि मैंने आपको बताया मैं ब्लॉग्स के बेसिस पे बात नहीं करता और मैं ऐसे भी बात नहीं करता। आई वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, आई टॉक ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। Being a subject matter expert in the cloud and automation domain, I always focus on the data. तो डेटा के बेसिस पे मैं बात करता हूँ। सो दिस इज द ऑफिशियल साइट। तो ऑफिशियल साइट में माइक्रोसॉफ्ट खुद कंपैरिजन कर रहा है एज्योर और एडब्ल्यूएस के बीच में। तो आप यहाँ पे ये भी नहीं बोल सकते कि किसी ब्लॉगर ने अपना ओपिनियन दिया है या किसी पर्सनल पर्सन ने अपना ओपिनियन दिया है। सो नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। सो एज्योर और एडब्ल्यूएस के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और ये लोग बोल रहे हैं, ये देखो यहाँ पे इन्होंने एक कंपैरिजन दिया है कि अगर आप एज्योर पे कोई सीक्वल सर्वर चलाते हो, सी, सो उसी सर्वर को अगर आप एडब्ल्यूएस पे चलाते हो, यू हैव टू पे लेट्स से $198 समथिंग, और वही चीज एज्योर पे आपको $13 के रेट पे पड़ेगी। एंड दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, और ये डेटा 2022 के बेसिस पे लिया गया है। सो यहाँ पे भी इन्होंने दिखा रखा है दैट एज्योर इज फार मोर चीपर एज कम्पेयर टू एडब्ल्यूएस। कुछ सर्विसेज एज्योर की बहुत सस्ती है, हाँ कुछ सर्विसेज एडब्ल्यूएस के अंदर भी बहुत सस्ती है।
तो डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं है सस्ता है तो कंपनी पागल हो जाएगी कि हाँ एज्योर ही लेना है। उनको किस सर्विस की रिक्वायरमेंट है और वो सर्विस उनको कॉस्ट इफेक्टिव मिल रही है कि नहीं मिल रही, अकॉर्डिंगली दे चूज इट। तो एक तो ये रीजन है। इसके अलावा इन्होंने जो है यहाँ पे बता रखा है कि मोर देन 95% ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज आर यूजिंग द एज्योर। मतलब 95% से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज एज्योर यूज कर रही है। इनके 60 रीजन है वर्ल्ड वाइड एंड मोर देन एनी अदर क्लाउड प्रोवाइडर, जो कि मैंने बताया। इनके पास सबसे ज्यादा डेटा सेंटर है देन इन एनी क्लाउड प्रोवाइडर। So if you compare it with the AWS, it has more footprints of data centers as compared to AWS। तो इन्होंने ऑफिशियली लिख भी रखा है, आप इसको स्टडी कर सकते हो। इसके बाद इनके पार्टनर्स, इनके ऑलरेडी पार्टनर 68,000 है मार्केट में, क्योंकि मैंने बताया कि ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस ने डोमिनेट कर रखा है। दे हैव अ लॉट ऑफ इकोसिस्टम्स इन द मार्केट। सो एज्योर के ऑलरेडी बहुत सारे पार्टनर बने हुए हैं बिकॉज ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम। और कंपनीज को बहुत सारे कंप्लायंस मेंटेन करने होते हैं, तो एज्योर के पास ऑलरेडी 100 से ज्यादा कंप्लायंस सर्टिफिकेशंस है जो कि बिजनेस को हेल्प करते हैं। अलग से बिजनेस को वरी नहीं करना पड़ता कि मैं इस कंप्लायंस के अंदर फॉलो कर रहा हूँ, क्राइटेरिया मीट कर रहा हूँ नहीं कर रहा। सो दे डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट बिकॉज इट इज ऑलरेडी फॉलोइंग अप, इट इज ऑलरेडी गिविंग यू 100+ कंप्लायंस सर्टिफिकेशन। तो बिजनेस करना भी इजी हो जाता है इन ए पर्टिकुलर रीजन और इन ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री। और कुछ कंपनीज के इन्होंने नाम दे रखे हैं जहाँ पे इनका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया जाता है। यू कैन स्टडी दिस। ये मोर देन $1 बिलियन इन्वेस्ट कर चुके हैं अपने R&D में, सिक्योरिटी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। बाकी एआई और मशीन लर्निंग के लिए भी ये बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। प्रिवेसी से कमिटमेंट, प्रिवेसी किसी भी टाइप की अनकॉम्प्रोमाइज ना हो जाए उसके लिए कमिटमेंट करते हैं। बिजनेस ये मतलब एक तरीके से यू कैन से ग्रीन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, पॉल्यूशन फ्रेंडली इस तरीके से। मतलब इन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। हाइब्रिड कनेक्टिविटी बहुत बेटर है एज्योर की एज कम्पेयर टू एनी अदर क्लाउड। क्यों बेटर है आप इसको स्टडी कर सकते हो। आई विल नॉट गो मच थियोरेटिकल। फ्यूचर रेडी, तो ये सब चीजें इन्होंने दे रखी है। डेटा एनालिटिक्स, क्वांटम रेडी हो रहे हैं ये। फुली मैनेज सर्विस पे जा रहे हैं कि सब कुछ ही हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, आपको बस आना है, सर्विस यूज करनी है और हमें पैसा देना है। तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इट इज वेरी गुड लिंक वेयर यू कैन एक्सप्लोर द थिंग्स। बाकी इन्होंने ही अपने डॉक्यूमेंटेशन में एक एज्योर फॉर AWS प्रोफेशनल करके आर्टिकल निकालना है, इसको भी आप पढ़ना। एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंसाइट्स, अ लॉट ऑफ कंपैरिजन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इससे आप डिसाइड कर पाओगे दैट विच क्लाउड इज गोइंग टू बी बेस्ट फॉर यू। बाकी मैंने आपको बता दिया कि हमेशा जो आप चूज करो क्लाउड, वो उस बेसिस पे करो कि उसका जो बेस रिक्वायरमेंट है, उस क्लाउड को सीखने के लिए, उस पर जॉब करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल आप कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। दूसरा, आपका करियर गोल क्या है, आप करना क्या चाहते हो क्लाउड सीख के, आगे क्या करना चाहते हो। अभी तो आप जॉब ले लोगे, व्हाट इज योर करियर गोल आफ्टर 3 years डाउन द लाइन। फिर कॉस्ट एक फैक्टर है, मार्केट में किसकी डिमांड है, फीचर्स मिल पा रहे हैं, कंपैटिबिलिटी है नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हैं और उसके बेसिस पे आप चूज कर सकते हो। अब आते हैं बिल्कुल फर्स्ट पे जहाँ पे हमने देखा था कि कौन सा क्लाउड चूज करूँ, तो इसका आंसर मैंने आपको दे दिया। आई हैव गिवन यू द क्लैरिटी। अब आपके ऊपर है कि आप चूज करो कि कौन सा क्लाउड आपके लिए बेस्ट होगा। मैं अपने चैनल पे दोनों ही क्लाउड की वीडियोस लेके आऊंगा। अभी मैं एश्योर पे फोकस कर रहा हूँ, इसके बाद आई विल बी फोकसिंग ऑन द टेराफॉर्म, पाइथन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस, डेवऑप्स। फिर हम AWS के ऊपर, लिनक्स के ऊपर, मतलब हर चीज की वीडियोस आई एम प्लानिंग टू अपलोड on my channel so that you will get all the practical knowledge and even the production knowledge। ऐसी नहीं आप मेरी वीडियोस देख भी पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, दैट इट इज नॉट समथिंग लाइक कि मैंने एक कोर्स के कंटेंट कवर कर दिया। नो, आई एम कवरिंग ऑलमोस्ट एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन डिटेल। तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगी और बहुत जल्दी मिलेगी। इट्स नॉट समथिंग दैट आई विल टेक 1 year और 6 months समथिंग। जल्दी जल्दी, यस, वेरी फ्रिक्वेंटली द वीडियोस विल कम। मार्केट में जिस चीज को करके आपको इजिली जॉब लग जाए, उस फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हैं। एंड प्रैक्टिकल स्किल्स आर सुपर इंपॉर्टेंट, तो प्रैक्टिकल करना जरूरी है। कौन सा क्लाउड बेटर सैलरी दिला सकता है आपको, तो दोनों ही दिला सकते हैं, मैंने आपको बताया। डिपेंड्स कि आपकी स्पेशलाइजेशन किस क्लाउड में हो जाती है। फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट्स दोनों ही क्लाउड के अभी तो फिलहाल अच्छे हैं। वी नेवर नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर को कभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, बट अभी के लिए तो ठीक है और काफी साल तक ठीक रहने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन।
इंडियन मार्केट में कौन सा क्लाउड इजिली जॉब देने में हेल्प कर सकता है? सो दोनों ही कर सकते हैं, बट यस एज्योर व्हेन आई कंपेयर, सो एज्योर इज द वन जो आप इजिली सीख के एक्सपीरियंस रेलिवेंस लगा के देन यू कैन शोकेस योर स्किल और जॉब लेना थोड़ा इजी हो जाता है। और एक बात समझ के रखना, आप इंडियन मार्केट में जरूर हो बट यू आर सपोर्टिंग द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंडिया में बैठ के आप इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को ही सपोर्ट दे रहे हो। तो ऐसा मत सोचना कि क्लाउड डिसाइड होता है किसी कंट्री के बेसिस पे। नो, अगर आपका सपोर्ट यूएस में है और यूएस पे उस पर्टिकुलर कंपनी में जो क्लाउड चल रहा है उसके लिए आपको हायर किया गया है, ना कि उस कंट्री के लिए। तो ऑलवेज फोकस ऑन द कंपनी नॉट ऑन द कंट्री। सो यस, बट इंडियन मार्केट में एज्योर में जॉब लेना थोड़ा सा इजी हो गया है एज कम्पेयर टू एडब्ल्यूएस, क्योंकि एडब्ल्यूएस वाले बंदे बहुत है मार्केट में। एंड वो ऐसे ही है जैसे कि मैंने बताया, दे जस्ट नो द क्लाउड बट दे डोंट नो द बैकग्राउंड थिंग्स, so they are unable to get the job. So supply is less but demand is high. This kind of things are there. So Azure में भी ऐसा ही है, but still the job are there. So you can decide what do you want to. And this was one of the you can say comparison that we have discussed between Azure and AWS, and accordingly you can choose which cloud you want to pick. Still, in case there will be any doubts or any clarity you need, then you can drop me the mail and we can connect and we can discuss together. My In the next session, I will also try to show you the roadmap of the cloud. If someone wants to get into the cloud, तो cloud में जाने के लिए क्या roadmap होगा, Azure में जाने का क्या roadmap है, या AWS में जाने का क्या roadmap है. And I'm also planning to show you the roadmap of DevOps because a lot of people will be interested in the DevOps as well. So one more announcement that from the next week, I'm going to launch the Terraform series. So I will be following the comprehensive syllabus as per the industry, and we will understand the Terraform, how we can fit it, how we can integrate it with the cloud environment. So this will help you to attract more job opportunities, more salary packages in the market. So stay tuned to this channel and you can subscribe to this channel for more updates and hit the notification bell icon. So for now, let's sign off and let's connect into the next session. Have a good day. Bye.